हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन लाइफ ऑफ नवाबी मदर। और जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि कल के रात में अहोई अष्टमी की जो हम लोगों ने पूजा करी थी, उसके बाद में मेरी भी तबीयत ढीली हो गई थी। और मेरे साथ साथ में मेरी लड़की जो है इशिता, उसकी भी तबीयत ढीली हो गई थी। तो वही चीज़ है, आज इशिता इस समय देखिए रेस्ट कर रही है। इसकी तबीयत बहुत ढीली हो गई है। अभी दूध ब्रेड दिया है मैंने इसको। और सवेरे से दुकान पर बैठी हूँ। हस्बैंड मार्केट में गए थे सामान लेने दुकान के लिए क्योंकि आजकल त्योहार है, त्योहार दिवाली का। तो उसमें माल रोज ही अक्सर ही समझ लीजिए लेने जाना पड़ता है, लाया जाता है, लगाया जाता है। बहुत काम उनको भी रहता है और मुझको भी रहता है। पूरा साथ उनका देना पड़ता है मुझे। सवेरे से लेकर शाम तक, रात तक मैं उनके साथ में बिजी रहती हूँ। और कहने को बस मैं घर पर हूँ, मेरे घर में शॉप है, तो इस वजह से मैं पूरे टाइम उनके साथ में बिजी रहती हूँ। और यहाँ तक कि अभी लड़की मेरी शाम को बीमार हो गई, तो उसको मुझे ऊपर रूम में फ़ोन करके बुलाना पड़ा कि मम्मी मेरी तबीयत ख़राब है, आप ऊपर आ जाओ। तो मैं ऊपर आई हूँ। अब उसको दूध ब्रेड दिया है, इस समय वो दूध ब्रेड खा रही है। और टाइम हो रहा है घड़ी में 9:15। और अब मैं समझ लीजिए ऊपर आई हूँ 9 बजे ऊपर। किचन में दूध उबालने के लिए चढ़ा रखा है। तो इस समय अब इशिता को दूध ब्रेड दिया है और अब मैं किचन में जाऊंगी हस्बैंड के लिए खाना बनाने। तो ये है मेरा इस तरह का रूटीन कि जो एक मदर अपने दो दो बच्चों के साथ में और दुकान भी संभाल रही है, उसका क्या रूटीन होता है और कितना बिजी शेड्यूल होता है, ये आप सुन रहे हैं मेरे से। तो मैं पूरे दिन लगी रहती हूँ। बस यही है कि वो दिखता नहीं है काम मेरा। बस यही पूरा समय जो मतलब बिजी बिजी बिजी। और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने परिवार के लिए मैं सब कुछ कर सकूँ, अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना भी कर लूँ। पर आजकल आप जैसे देख रही हैं, सुन रहे हैं, बहुत ही बिजी हूँ। तो कुछ खास काम नहीं कर पा रही हूँ, तब भी मैं बहुत कर रही हूँ, ये मैं जानती हूँ कि सवेरे से मैं बिस्तर पे 1 मिनट भी लेटी नहीं हूँ, बैठी नहीं हूँ। दोपहर का खाना मैं किसी तरह से बनाया है और किसी तरह से बना के फिर खाया है दुकान पर ही बैठ के। ये है रूटीन मेरा, एक इंडियन मॉम, एक मदर का। चलिए, अभी फिर मैं कुकिंग करती हूँ, किचन में जाती हूँ, खाना बनाती हूँ हस्बैंड के लिए। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ हस्बैंड के लिए खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च की सब्ज़ी, क्योंकि आज शिमला मिर्च ही घर में रखी हुई थी। तो मैंने कहा यही ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना देती हूँ मैं हस्बैंड के लिए, रात में खाने के लिए हो जाएगी। और अब इतनी देर में रात में देखिए मैं अब आई हूँ ऊपर, फिर किचन में काम में लग गई हूँ। मतलब समझ लीजिए पूरा दिन में कुछ ना कुछ काम रहता है। और कहने को बस मैं घर की हाउस वाइफ हूँ, पर मैं जानती हूँ कि एक हाउस वाइफ के भी कितने रोल होते हैं और कितने काम होते हैं। और अपने बच्चों का ध्यान भी मैं बहुत इसी तरह से रखती हूँ। कभी कम भी हो जाता है उनका ख्याल रखना और कभी ज़्यादा, क्योंकि अब जब आपके पास 50 तरह के काम हो तो ऐसे ही होता है। ये देखिए, बीमार लड़की आई है। मैं खाना बना रही थी तो वो आई है, कह रही है अभी इसको पैरासीटामोल दवाई दी है हमने। तो उसके बाद थोड़ा सा अच्छा सा फील हुआ है इसको, तो अब आई है यहाँ पर किचन में कि मैं थोड़ा सा चल लूँ। और यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ, शिमला मिर्च की सब्जी बनाई है मैंने और रोटी सेकने जा रही हूँ। तो कह रही है अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, दवाई खाने के बाद में इसको फील अच्छा हो रहा है थोड़ा। तो कह रही थोड़ा भूख लग रही है, तो मैं इसके लिए बना रही हूँ प्याज का पराठा, क्योंकि ये शिमला मिर्च नहीं खाती है। और उसके बाद में चटनी रखी है, चटनी के साथ में ये प्याज का पराठा खा लेगी। तो चलो अब मैं इसके लिए बनाती हूँ और आप लोग भी मेरे साथ में एंजॉय करिए और हाँ, खाना बनाइए मेरे साथ में। अब दवाई खाने के बाद में सीता की थोड़ी सी तबीयत सुधार आया उसमें, तो उसको थोड़ी सी भूख लगी। तो उसने कहा मम्मी मुझे प्याज का पराठा बना दीजिए। तो फिर मैं वही उसके लिए बना रही हूँ अभी। तो यहाँ पर देखिए शिमला मिर्च की सब्ज़ी बन गई है और उधर हस्बैंड के लिए भी मैं रोटियाँ सेक कर रख दूँगी अभी ही, क्योंकि मुझे वैसे ही बहुत लेट हो गया है। और हस्बैंड को तो ऊपर आने में 11 बज जाता है दुकान बढ़ाकर ऊपर आने में। फिर आजकल जैसे कि बच्चे की भी तबीयत ख़राब है, फिर मुझे गर्म, वैसे तो मैं रोटी हस्बैंड के लिए हमेशा
हमेशा रोज़ सेकती हूँ, पर टाइम मिले ना मिले क्योंकि बच्चा बीमार है घर में तो मैं फ़ौरन गरम रोटी उनके लिए बना के रख दे रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने इधर इशिता के लिए ये प्याज का पराठा भी बनाना शुरू कर दिया है। तो बच्चों के लिए मैं पराठा बनाती हूँ तो मैं देसी घी से ही सेकती हूँ, क्योंकि इसी बहाने बच्चे कुछ अच्छा खा लें घर में, और घर का खाना इसीलिए अच्छा बोला जाता है। और अथर्व को भी मैं दूध वगैरह मैंने दे दिया है, वो नीचे खेल रहा है रूम में। और यही है, बच्चों के लिए हर कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही करते हैं, सब स्ट्रगल ही बस यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे से कुछ कर लें, पढ़ लिख लें। और हर माँ बाप अपनी तरफ से अच्छा ही करते हैं, वो कम और ज़्यादा वो भगवान के हाथ में है कि वो क्या होता है आगे भविष्य में चलकर उनका भविष्य। पर कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे की तरफ से मेरे जिम्मेदारियां कुछ मेरे से गलत हो, कुछ कमी रह जाए। पर अब हम लोग अपना कर्म करना हमारा हाथ में है, वो कर रहे हैं, और भगवान के हाथ में है उनका अपना फल देना। और भगवान भी कहते हैं जो कर्म करते हैं उन्हीं को फल हम देते हैं, तो कर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो बस हम पेरेंट्स के तौर पे अपना रोल निभा रहे हैं, पर फिर भी अब मैं एक माँ हूँ, मुझे ऐसा लगता है कुछ भी कर लूँ तब भी मुझे लगता है मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत कम किया, और मुझे और भी ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों का। और यहाँ पर अब मैं अगले मॉर्निंग में उठी हूँ तो यहाँ पे अब सवेरे उठ के सवेरे के वही काम शुरू हो गए हैं डेली के। किचन के सब बर्तन मैंने लगाए हैं जो किचन में मांज के गई थी मेड, तो उसके बाद में मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, पानी और मॉर्निंग की चाय बना रही हूँ, और साथ में ही सवेरे सवेरे फिर नाश्ते की तैयारी करूँगी। हाँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, फिर से सुनाइए। संडे। और यहाँ पर इशिता की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। आज उसको 101, 102 बुखार इस तरह से आ रहा है, तो वो पूरी तरह से रेस्ट कर रही है। और मैं उससे पूछ रही हूँ कि कुछ खा ले तो वो मैं उसको खिलाने दे दूँ, खाने को कुछ दे दे, खाने को दे दे बच्चा, दूध ब्रेड ले ले बच्चा। और अब मैं किचन में आ गई हूँ, यहाँ पे मॉर्निंग का नाश्ता बना रही हूँ मैं। यहाँ पर ये मैं बना रही हूँ इडली अप्पे मेकर में, तो उसमें मैं ये प्याज, राई और करी पत्ता और इस तरह से सब चीज़ डाल के बनाती हूँ, तो काफ़ी अच्छी लगती है हस्बैंड को भी, और अथर्व भी अच्छे से खा लेता है इसको। तो ये सब नाश्ता बनाने के बाद में मैं फिर हस्बैंड जाएंगे इशिता को डॉक्टर को दिखाने के लिए, और मैं शॉप खोल के बैठूँगी क्योंकि आजकल त्यौहार का दिन है तो समय नहीं रहता है। तो डॉक्टर को दिखा के आ गए हस्बैंड, और उन्होंने नारियल पानी बोला है क्योंकि इसे बहुत कमज़ोरी आ रही है। तो हस्बैंड नारियल पानी लेकर आए हैं और इशिता को पिला रहे हैं, पर उसके बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है खाने की। नहीं आ रहा पानी। खींचो, आएगा। थोड़ा सा पीछे खींचो ना, आया टेढ़ा कर करके पियो। तो इसी तरह आज का ये दिन निकला और आज का ये व्लॉग है। तो आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।